अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ट्यूबरकुलिनियम के हवाले से दो वीडियोस अपलोड की थी और उसमें हमने कुछ ऐसी खास चीज़ें जो ट्यूबर के मरीज़ों के अंदर पाई जाती हैं उस हवाले से बात की थी। दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो स्पेशली कुछ रेमेडीज़ के मरीज़ जो हैं वो अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं और ये सेंटेंसेस या ये जुमले दीगर रेमेडी के मरीज़ों के अंदर सुनने को नहीं मिलते या उनके मुंह से सुनने को नहीं मिलते। जिस तरह क्लकेरिया कार का मरीज़ एक जुमला उसके मुंह से अक्सर सुनने को मिलता है कि चलते फिरते ही इस दुनिया से चले जाएं तो बेहतर होगा। वो किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। इसी तरह ट्यूबरकुलिनियम के मरीज भी एक जुमले को अदा करते हैं और ये जुमला अगर आप किसी मरीज़ के मुंह से सुने तो अपनी मियाज़मेटिक अप्रोच के ज़रिए अगर और कुछ ख़ास अलामत जो ट्यूबर के मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती है उनको असेस करें तो यकीनन 99% वो मरीज़ ट्यूबरकुलिनियम के ही निकलेंगे। ट्यूबरकुलिनियम का मरीज़ कहता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, और वो चाहता है कि इस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाए, जी भर के एंजॉय किया जाए, ताकि वो अंदर से पुरसुकून अपने आप को महसूस कर सके। दोस्तों, ट्यूबर के मरीज के अंदर ये रेस्टलेसनेस अंदरूनी तौर पर देखने को मिलती है। वो अंदरूनी तौर पर बेचैन होता है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट, रुस्टॉक्स। इसमें आप देखेंगे कि मरीज़ को बेचैनी लाहक होती है, लेकिन उसके साथ कुछ रेमेडीज़ के अंदर मौत का खौफ और कुछ दीगर प्लस सिम्टम्स आती हैं जिसकी वजह से वो इससे डिफ़र कर जाती है। इस मेडिसिन के अंदर इसके मरीज़ जो हैं वो अंदरूनी तौर पर बेचैन होते हैं। इसके बच्चे की मिसाल ली जाए तो बच्चा एक खिलौना खेल के दूसरा खिलौना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह अपने खिलौने बार बार बदलता है। और ट्यूबर के मरीज़ों की एक मिसाल बहुत अच्छी ली जाए तो ट्यूबर की औरत बेशतर घर के अंदर सेटिंग तब्दील करती रहती है। कभी सोफ़ों को एक साइड पे दाईं तरफ रखा, 5 दिन गुजरे, बदल के उनको फ्रंट की तरफ ले आई, वहाँ से बदल के फिर दूसरी तरफ। इसी तरह जो कपड़े होते हैं उनको सेलेक्ट करने के मामले में या वो बारहा कपड़े जो है वो सिलेक्ट करती रहती है, या मेल भी हो तो ये नया डिज़ाइन आया है
इसको खरीद लो, ये नई चीज़ आई है इसको खरीद लिया जाए, फिलफोर वो उसको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये डिज़ायर लेने के बाद चंद घंटों में ख़त्म हो जाती है, फिर नई डिज़ायर डेवलप कर जाती है। इसी तरह अगर ट्यूबरकुलिनियम का मरीज़ हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आजकल आपको पता है सेल फोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो बारहा मोबाइल के मॉडल्स तब्दील करते रहते हैं। 5 दिन चलाया, 1 माह चलाया, हफ्ता चलाया और कहा नहीं इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं, इसकी जो स्टोरेज है वो इतनी अच्छी नहीं है, ये नया मॉडल आया है, ये ज़्यादा बेहतर है। इस तरह वो चीज़ जो उनकी डिज़ायर तब्दील करने की होती है, उनके ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलती है। कपड़ों के मामले में, मोबाइल के मामले में, घर के मामले में, किसी जगह पे जाने के मामले में, जगह को बदल लेना, बारहा जगह को बदलना, ये भी उनके अंदर डिज़ायर रहती है। और कुछ रेमेडीज़ जो जिनके मरीज़ बड़े सुस्त होते हैं, वो तो ऐसे मरीज़ से परेशान हो जाते हैं जो ट्यूबर का मरीज़ होता है। वो कहते हैं यार ये क्या बंदा है, इसके पाँव को बिल्लियाँ हैं शायद बंधी हुई, जैसे हम छोटे बच्चों के लिए मिसाल लेते हैं, या इसके पाँव की जगह पहिए हैं, टायर हैं, जो ये एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता, हर वक्त हरकत करते रहना उसकी मजबूरी, उसके अंदरूनी तौर पर रेस्टलेसनेस होने की वजह से होती है, क्योंकि वो समझता है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको जितना हो सके इंजॉय किया जाए, जितना हो सके सुकून लिया जाए, जितना हो सके इसको अच्छे तरीके से जिया जाए। अगर ट्यूबरकुलिनियम का बच्चा है तो वालिदैन पे उनके जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस करवाता है वो बिल्कुल एक अडल्ट बच्चे की तरह करवाता है, क्योंकि उसकी डिमांड हर वक्त बदलती रहती है। अगर ट्यूबरकुलिनियम की औरत है तो वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस अपने शोहर के करवाती है, डिज़ायर फॉर चेंज की वजह से। इसी तरह आप देखेंगे कि जो लोग तब्दीली की तरफ माइल रहते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसी किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं जो बड़ी यूनिक होती है। दोस्तों, बेशतर जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ये भी ट्यूबरकुलिनियम मेडिसिन रेमेडी के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर चेंज देखने को मिलती है। ये इनकी एक ट्यूबरकुलिनियम मरीज़ों की पॉजिटिव शेड है, जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा करवाते हैं, ज़्यादा अखराजात करवाते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव शेड की तरफ देखें तो साइंटिस्ट लोग भी देखने को मिलते हैं। और मुझे एक बुक के हवाले से केस याद आया कि एक मरीज़ मस्कुलर स्पैज़म का केस था, बैकिक थी बड़ी शदीद, कमर दर्द, सिटी MRI, एक्सरे, तमाम चीज़ें करवाई, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन अफाका ना हो सका। तो एक होम्योपैथ से रब्ता किया तो उन्होंने जब चेक किया तो मरीज़ जो एक दानश्वर होम्योपैथ होता है
वो मरीज़ की बीमारी के साथ साथ उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी मियाज़मेटिक अप्रोच तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखता है, उसके मियाज़न को मद्देनज़र रखता है। तो उस मरीज़ ने बताया कि वो बाहर के मुल्क रहता है, अपना मोबाइल, अपना घर हर 6 माह बाद तब्दील कर लेता है। हालांकि डॉक्टर साहब उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पता नहीं मैं चेंज करूं तो मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस अपनी तबीयत के अंदर होता है, नहीं तो मैं बेजार होना शुरू हो जाता हूं। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें ट्यूबरकुलिनियम मेडिसिन दी और वो ब्यूटीफुली बैक मस्कुलर स्पैज़म जो उनको लंबर रीजन का था वो मुकम्मल ठीक हो गया था। दोस्तों, मैंने क्लिनिकली ऐसे मरीज़ जो क्रॉनिक फ्लू के अंदर मुब्तला हों, जिनको बार बार फ्लू का मसला रहता है, स्नीजिंग, इसके अलावा हैज़ का दब जाना, मेंसेस ना आना, मेंसेस आए तो परफ्यूज्ड आना और बहुत साथ कमज़ोरी डेवलप करना, पेन होना, खुल के मेंसेस आने के साथ दर्दों में इजाफा होना, क्रॉनिक फ्लू, किसी एक जगह पे टिक के ना बैठना, चालाक, होशियार, तेज, दुबले पतले, स्मार्ट। और इस मेडिसिन को मैंने एज ए इंट्राकरेंट रेमेडी के तौर पर बेशुमार दफ़ा इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे नताइज हासिल किए हैं। दोस्तों, ये आज ट्यूबरकुलिनियम का लास्ट पार्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।